तो देख लीजिए कि मतलब 2,000 रुपये पहुँचाने का और 2,000 रुपया मतलब 4,000 रुपये में बात होता है। यहाँ से उतार छोड़ देंगे, एम्बुलेंस वाला उतार के छोड़ देगा तो अब क्या कीजिएगा, मजबूरी है देना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आहत हूँ इस बात से कि मेरी सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है। जब से कोरोना महामारी पिछले साल से ज़्यादा इस साल घेरे हुए, सरकार का कोई ध्यान नहीं उसके ऊपर। ये बैनर देख के हम लोग को लगता है कि हो सकता है यही रेट हो, अभी तो जो कहे सो सब सच, आदमी खुद परेशान रहता है। हमारे मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं काफ़ी प्रयास किया कि मेरा पेशेंट का एम्स में एडमिशन हो जाए। हाँ मुझे देना है, दिया नहीं है, मुझे देना है, मतलब ये प्राइस मुझे कन्वे कर दिया गया है। आता हूँ सरकार से मांग करता हूँ, जब दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर सामुदायिक भवनों में व्यवस्था कर सकती है, बेड लगा सकती है, तो क्या बिहार की सरकार सोई हुई है? 2000 यहाँ से अंदर ले जाने का, वहाँ तक ले जाने का, और बोलते वो लिखा हुआ है, देख लीजिए। कोरोना मरीज के लगातार मृत्यु के बाद जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो पीड़ित परिजन है वो जो लाश है उसको लेकर के, डेड बॉडीज़ को लेकर के पहुंच रहे हैं राजधानी पटना के बांस घाट पर। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो दर है उसको यहाँ पर लिखा गया है कि कोरोना मृत के अंतिम संस्कार हेतु सामानों की मात्रा एवं दर सूची। हालांकि आपको एक बात बता दें कि इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना से अगर मृत्यु होती है और अगर आप बांस घाट लेकर के पहुंचते हैं शव को, तो निःशुल्क यहाँ पर शव को जलाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पीड़ित परिजन हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके परिजन या फिर कह सकते हैं जो कोरोना से मृत्यु हुई है, उनकी डेड बॉडी को लेकर के बांस घाट पहुँचे, लेकिन मनमानी तरीके से पैसा वसूली किया जा रहा है। मैं साथ एक क्या मामला है, किस लिए परेशान है? मामला यही है कि यहाँ पे मरीज को लेके हम आए, तो यहाँ से शवदाह तक ले जाने के लिए 2000 चार्ज, उसके बाद सामान आप अलग से खरीदिए, डोम से अलग बात कीजिए, सब अलग चार्जेस हैं। ये बताइए कितना डिस्टेंस है यहाँ से, 2000 क्या चीज़ का ये लोग लेता है? तो आप लोगों ने बात किया क्या? इन लोगों का कहना है कि अगर बॉडी यहाँ से उतार छोड़ देंगे, एम्बुलेंस वाला उतार के छोड़ देगा तो अब क्या कीजिएगा, मजबूरी है देना। 2000 यहाँ से अंदर ले जाने का, वहाँ तक ले जाने का, और बोलते वो लिखा हुआ है, देख लीजिए। हम लोग कोट करते हैं लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम लोग समझते हैं कि ये गवर्नमेंट रेट है या कोई इंस्टीट्यूशनल रेट है। हम लोग उससे बहस को भी मेंशन जरूर किया गया है कि अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो निःशुल्क आपको यहाँ पर सेवा दिया जाए। लेकिन ये बैनर कैसे टंगा हुआ है? हम लोग को तो ये बैनर दिखाया जाता है ना, ये बैनर देख के हम लोग को लगता है कि हो सकता है यही रेट हो, अभी तो जो कहे सो सब सच, आदमी खुद परेशान रहता है। आदमी बहस थोड़ी कर सकता है छोटे छोटे चीज़ों को लेके। आपने खुद दिया है 2000 रुपये? हाँ मुझे देना है, दिया नहीं है, मुझे देना है, मतलब ये प्राइस मुझे कन्वे कर दिया गया है। देखिए लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि बांस घाट पर जब लोग परिजन जब लेकर के डेड बॉडी को पहुंच रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनसे मनमानी तरीके से पैसा वसूली किया जा रहा है। आपके साथ क्या परेशानी है? मेरा भगना कल डेथ हुआ था, ठीक है, कोरोना से हैं अस्पताल में, तो एम्बुलेंस का चार्ज ज़्यादा, ठीक ना, 5-6 हज़ार रुपये दे के 4-5 किलोमीटर लाइए। उसके बाद यहाँ आइए तो प्राइवेट या सरकारी स्तर पर ये लगा हुआ बैनर की मजदूरी के रूप में 2000 रुपया देना है। तो ये एम्बुलेंस से उतारने के बाद सौदाह गृह ले जाने के लिए 2000 रुपया, और पटना में नगर प्रशासन है, नगर निगम है, और नगर निगम के द्वारा ही ये चलता है। तो ये नगर निगम को व्यवस्था करना चाहिए कि यहाँ प्राइवेट रूप से क्यों आखिर कर रहा है। जब नगर निगम प्रशासन है, मेयर है पटना की, तो एक गरीब लोग कैसे अपना व्यवस्था कर पाएगा? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आहत हूँ इस बात से कि मेरी सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं क्रीड़ा मंच का क्षेत्रीय प्रभारी हूँ बिहार प्रदेश का, लेकिन इस परिस्थिति है तो देख लीजिए कि मतलब 2000 रुपये पहुँचाने का और 2000 रुपया मतलब 4000 रुपये में बात होता है। तो ये मेरे साथ है, तो और अब मीडिया के लोग आप आ गए तो अपनी बात को रख दिया मैंने। लेकिन सोचिए कि प्रत्येक दिन जब से कोरोना महामारी पिछले साल से ज़्यादा इस साल घेरे हुए, सरकार का कोई ध्यान नहीं उसके ऊपर। हमारे मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं काफ़ी प्रयास किया कि मेरा पेशेंट का एम्स में एडमिशन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, जब दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर सामुदायिक भवनों में व्यवस्था कर सकती है, बेड लगा सकती है, तो क्या बिहार की सरकार सोई हुई है? मैं जानता हूँ कि इस प्रतिक्रिया के बाद हो सकता है कि पार्टी हमें हटा दे। कैसे मृत्यु हुई है? कोरोना से मृत्यु हुई है। क्या आप लोगों ने इलाज करवाया था उनका? क्या, क्योंकि लगातार आप जो मंगल पांडे की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि तमाम अस्पतालों में सुविधाएं लैस हैं, आप जाएं अपना इलाज। कोई सुविधाएं नहीं है, अभी की स्थिति है, मैं दिखा दूंगा। मैं भी किसी विधायक का पीए रहा हूँ,
लगातार 13 साल रहा हूँ, उसके बाद 3 साल किसी और विधायक का पीए रहा हूँ, लगातार राजनीतिक जीवन में हूँ। मेरे पास भी फ़ोन कॉल आते हैं। अभी भी खगौल के एक पत्रकार का कॉल आया और उन्होंने व्हाट्सअप किया है कि उनका भगना भी अब एम्स में एडमिट है, लेकिन एम्स में वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं वहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। वो नॉर्मली रखे, उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो यहाँ से अपने पेशेंट को ले जाएं। तो सरकार क्षेत्रीय प्रभारी है क्रीड़ा मंच में, क्षेत्रीय प्रभारी क्रीड़ा मंच में बीजेपी में चंदन कुमार। देखिए, चंदन कुमार हमारे साथ थे, बीजेपी में खुद भारी हैं, लेकिन इनके साथ भी जो यहाँ के लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ पर लाशों को जलाया जाता है, वो मनमानी तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, जबकि यहाँ साफ तौर पे लगा दिया गया है, राशि के बारे में बता दिया गया है कि पैसा लगेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि जब कोरोना से बात की गई है कि तो आपको निःशुल्क सेवा यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पहुँचते हैं, एम्बुलेंस वाले लेकर यहाँ पहुँचते हैं, सबको यहाँ रख दिया जाता है। अब कहा जाता है कि भाई अंदर करना है सब, पैसा लगेगा, 2000 रुपये लगेंगे, तब हम यहाँ से उठा के लाशों को अंदर पहुँचाएँगे। लेकिन जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से अंदर ले जाने के लिए भी 2000 रुपये वसूली किया जा रहा है। जो लोग खुद यहाँ हैं, जिन्होंने खुद पैसा दिया है, उनकी जुबानी हमने यहाँ की कहानी आपको बताई है। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार यह दावा करते हैं कि बिहार के वो तमाम अस्पतालों में सुविधाएं मुकम्मल की गई हैं, आप जाएं इलाज करवाएं। लेकिन पीड़ित परिवार से जो लोग थे हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि उनके खुद एक परिवार में मृत्यु हुई, यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ पर पैसा अधिक वसूली किया गया है। तो ऐसे ही कई लोग हैं जो मनमानी तरीके से पैसा वसूल कर रहे हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।